आप देख सकते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक से ये सिविल लाइन जा रहे हैं। इनकी विभिन्न प्रकार की मांगे और विभिन्न विभागों से है, वो भी जानेंगे कि सरकार से आखिर क्या मांगे हैं जो इनकी पूरी नहीं कर पा रही है। विभिन्न विभागों से यहाँ बिलोंग करते होंगे। क्या मांगे हैं आपकी? भारतीय मजदूर संघ की जो रैली है ये विभिन्न विभागों की मांगों के समर्थन में है। विभिन्न विभागों में हमारा आंगनबाड़ी है, आशा है और इसके अलावा जो यशोदा बहन है, रोडवेज है, रेलवे है, पोस्टल है, विद्युत विभाग है, ऐसे विभिन्न प्रकार के संगठनों को लेकर के रैली की गई है। सभी संगठनों की जो मांगे हैं उनको हम पहले से कुछ तो भाजपा सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में थी, 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज तक भी उनको उन्होंने लागू नहीं किया है। उनमें आंगनबाड़ी की पेंशन का विषय है, आंगनबाड़ी की गृह छुट्टी का विषय है, विभिन्न प्रकार के विभागों की समयबद्ध पदोन्नति और डीपीसी की मांग है। ऐसी अनेकों मांगों को ये अभी बदलाव सरकार में पूरी नहीं हो पा रही है। ये मांगे जब पहले वाली जो सरकारें थी, पूर्व सरकारें, उनके टाइम भी इनमें बहुत सारी मांगे तो लंबे समय से लंबित है, पुरानी सरकारों के समय से भी, लेकिन राज्य सरकार के समय पर जो वायदे किए थे उनके चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे थे विशेषकर उनको पूरा करने की हम इनसे अपेक्षा करते हैं। 2 वर्ष तक लगातार प्रयास के बाद भी जब पूरे नहीं हुए तब आज की ये रैली आयोजित की गई है। और भी जानेंगे यहाँ पे और भी जानकारी चाहिए। महिलाएं भी है जो अलग अलग जगह से आई हैं राजस्थान के, उनकी भी मांगे हैं जो सुनी नहीं जा रही है। उनसे भी जानेंगे कि आज वो जयपुर आई है तो किन मांगों के साथ आई है। मैम आप किस विभाग से हैं? हम बाल विकास। अच्छा, तो कौन सी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? जो एक तो हमारे मानदेय कम मिलना, परमानेंट करो, मानदेय कम है, पोषारो सारा एक फेस कैटर वाला। हमें परमानेंट के साथ साथ हमारे रिटायरमेंट पे हमको रिटायरमेंट की पेंशन भी मिलनी चाहिए और सभी विभागों के साथ जो हमको जोड़ा जाता है काम के लिए उसमें प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। क्योंकि सबको बीएलओ को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, हमसे काम ज्यादा लिया जाता है पर प्रोत्साहन राशि नाम आती रिटायर के बाद कुछ देते ही नहीं तो उनको वो भी तो देना चाहिए। आप कहाँ से आई है मैम? हम डुंगला से। अच्छा, आप कहाँ से आई मैम? डुंगला से। साथ में किस विभाग से? महिला बाल विकास कार्यकर्ता। तो कौन सी मांग है आपकी जो आज आपको जयपुर आना पड़ा? करो, रिटायर के बाद पेंशन और बहुत सारे काम करवाते हैं और मानदेय हमारा कम है। अच्छा, आपका कहना है कि सरकार काम तो बहुत सारा करवा देती है लेकिन जो आपकी सैलरी है वो कम है। सैलरी बहुत कम है तो हमारे को बहुत काम कराते हैं बार बार और हमारे को 2 विभाग से पैसे मिलते हैं लेकिन पूरा नहीं मिलते। हमारे बच्चों को कैसे पाल पोस करते हैं हम लोग। हमारे को आंगनबाड़ी में बहुत काम कराते, हमारे को ऐसे नहीं काम कराते। डिलीवरी होती है और 3 महीने से हम उनको देखभाल करते हैं तो भी हमारे पैसे बराबर नहीं मिलते। कभी 2 महीने से 3 महीने से पैसे डालते। हमारे यही है सोच के हमारे को पैसे बढ़ाओ, ये हमारा कहना है। परमानेंट और रिटायर बाद पेंशन चालू करो। हमारे तो 25,000 रूपये तनख्वाह कर दो। सहायिका हो, चाहे मैडम हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सहयोगिया हो, सबकी परमानेंट 25,000 रूपये तनख्वाह चाहिए। चाहे मैडम हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सहायिका हो, चाहे सहयोगिया हो, 25,000 रूपये तनख्वाह कर दो और कन्या परमानेंट कर दो। हम मित्र काम नहीं करेंगे, हम ताला लगाएंगे आंगनबाड़ी के, हम ताला लगाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। हम हमारे बच्चे नहीं तो स्कूल जा पाते हैं साहब और नहीं कहीं किराया मकाना का दे सकते, नहीं कुछ अच्छा कपड़ा पहन सकते, सुन सकते। हमें थोड़ा पैसे देकर और भिखारी के इस तरह में डाल दे। आपका कहना ये भी है कि सरकार टाइम पर पैसे नहीं देती? हाँ, टाइम पर तनख्वाह भी नहीं आती हमारी। कितना टाइम लगा देते हैं सरकार? 3 महीना भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं जिनकी अलग अलग मांगे हैं कि वो अपने घर गृहस्थ भी संभालती हैं, बच्चों को भी पालती है और फिर 9-9 10-10 घंटे की नौकरी कर रही है लेकिन पैसे फिर भी टाइम पर नहीं आ रहे। सरकार गाँव वाले की कहते हैं ये नंबर लो, ये नंबर, गाँव वाले भी हमारे को डांटते हैं। हम बार ये नंबर कैसे ले जाती है, क्या आपके क्या करती है और क्या ये आधार कार्ड नंबर लेती है, कुछ ये लेती है। हमारे को गांव वाले से भी डांट पड़ती है और ये आप सरकार भी पैसे बराबर नहीं देती है हमें। तो मतलब काम भी करवा रही है लेकिन पैसे बराबर नहीं दे रही। हमें सर से भी बड़ी स्कूल से भी हम बत्ता काम करते हैं, बड़ी स्कूल से भी हम बत्ता काम करते हैं। परमानेंट भी तो नहीं कर रखा है हमको, कब करोगे परमानेंट? हाँ, ई-केवाईसी करो, फेस मैच करो, ओटीपी भेज के फिर लोग बाग तो हमको ऐसे कहते हैं हम बार ओटीपी की जगह हमारा पेमेंट उठ जाएगा अंदर से खाते से।
फिर जोर जबरदस्ती से काम करना पड़ा, फिर वेतन नहीं मिल रहा है हमको, और परमानेंट तो करना ही है आप सबको। आपने देखा कि कई मांगे हैं, सरकार से नाराज नजर आ रही है महिला शक्ति। जहां महिला शक्ति की बात करती है बजरंग सरकार और बीजेपी सरकार। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि बजरंग सरकार जब से मतलब बीजेपी सरकार बोल सकते हैं कि मोदी सरकार है, वो भी ये बोलते हैं कि महिला शक्ति को तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं मिला है, आगे कैसे बढ़ाए? 9,000 में क्या हमारे परिवार का खर्चा चलता है क्या? फिर भी तो दीदी हम नौकरी कर रहे हैं। वजन लो, बच्चे को वजन लो, फिर कब से करो। और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कार्यकर्ता पुरानी है, इसलिए वो थोड़े आते नहीं है मोबाइल में, तो फिर नोटिस देते हैं और धमकी देते हैं। और बीएलओ के साथ अभी जो बीएलओ वाला काम होता है उसमें भी वो भी हमको हमारी ड्यूटी थी कार्यकर्ता की, हमने कहा रोटी का भी पता नहीं था, रात दिन हम बीएलओ के साथ काम कर रहे थे, फिर उससे कुछ अलग से हमको वेतन नहीं मिला था, फिर भी तो काम करना पड़ा। बीएलओ में जो एसआईआर का काम किया उसको अलग से वेतन नहीं मिला कार्यकर्ता को, उसी वेतन में हम काम कर रहे हैं सारा काम। तो इसमें तो ये भी है कि जैसे कोई पाबंदी नहीं थी कि 8 घंटे काम करना है, लगातार 10-12 घंटे भी काम किया। हाँ, शाम को जाते थे लोग, सुबह घर में रहते थोड़ी है, नाइट को भी तो हमको जाना पड़ता था, हमारा भी तो घर परिवार है, फिर एक ही वेतन में हम सारा काम क्यों करें? तो अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा भी तो वेतन बढ़ाओ और हमको परमानेंट करो। इनका कहना है कि जो एसआईआर का काम हुआ राजस्थान में, उस दौरान इन्होंने बीएलओ के साथ काम किया, लेकिन इनको उसका अतिरिक्त वेतन नहीं मिला। जो काम था उसी में इन्होंने बीएलओ के साथ जगह जगह घर घर जाकर काम किए, मेहनत किया, अपना काम छोड़ा, लेकिन उनका वेतन नहीं मिला। तो सरकार पर आरोप भी है कि उनको टाइम से वेतन नहीं मिल रहा, अगर वेतन मिल भी रहा है तो वो टाइम से नहीं मिल पा रहा। तो देखते हैं अब क्या होता है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू ढाका, जयपुर। महिलाएं भी हैं, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए कि क्या मांगे हैं और किस विभाग से वो जानेंगे। मैम आप कहाँ से आए? मैं उदयपुर से हूँ, भारतीय मजदूर संघ की। भारतीय मजदूर हमारे देश में 28 मास की यूनिट है भारतीय मजदूर संघ की, प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के, जिसमें महिलाएं हैं। आंगनवाड़ी परिवहन में जो चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा रही है, उसके लिए भी एक मांग उठाई गई है। और जो आशा सहयोगी ने आंगनवाड़ी की जो है न्यूनतम मानदेय की मांग की गई है। यहाँ और भी है, उनसे भी जानेंगे कि अलग अलग मांगे हैं। ये मांगे करते हैं कि जब सरकार ने जब घोषणा पत्र जारी किया था तब इन्होंने बोला था कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक जब 2 साल पूरे कर चुके बदलाव सरकार, तब तक ये मांगे पूरी नहीं करी है। तो आज ये शहीद स्मारक से पूरे राजस्थान से सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए और सिविल लाइन तक जा रहे और सरकार का विरोध करें कि आखिर हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं की जा रही। और भी हम जानेंगे कि सर आपकी क्या न्यूनतम मजदूरी राजस्थान में केंद्र के समान जो जारी की गई है वो लागू होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र का प्रत्येक मजदूर का रजिस्ट्रेशन होकर के उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जितने भी योजनाएं भारत सरकार केंद्र सरकार की ओर से लागू है वो यहाँ पर राजस्थान में मिलनी चाहिए। राजस्थान की सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के हमारे यूनियंस हैं उनकी प्रत्येक मांग जो मांग पत्र में हमने शामिल की है वो पॉइंट टू पॉइंट हमारी स्वीकार की जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो आज ये हमारे जो आक्रोश देख रहे हैं, संपूर्ण राजस्थान का ये जो हुजूम मेला यहाँ पर आया हुआ है, राजस्थान के कोने कोने से माता बहनें, पुरुष वर्ग, श्रमिक, जितने प्रकार का श्रमिक है, संपूर्ण श्रमिक आज राजस्थान की जयपुर की तरफ आए हुए। ये है सवाल आखिरी की जो सरकारें हैं वो हर सरकार या आपको आश्वासन देती है, मांग पूरी नहीं करती है, और अभी बदलाव सरकार भी वही काम कर रही है। कल्याणकारी योजनाएं बखूबी बजट में भी उन्होंने डाली है, लेकिन उनका क्रियान्वयन करने में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। वो क्रियान्वयन नीचे होना चाहिए और भारतीय मजदूर संघ की मांग पत्र के साथ जो उनको कठिनाई आ रही है, हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको 2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मजदूरों को हल करना पड़ेगा। मांगे पूरी नहीं होगी, अभी भी तो आगे बढ़ रही है। आज जो यह सभा होने वाली है, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह निर्णय हमारा जो कोर कमेटी है जो निर्णय करता है, वहाँ सरकार से वार्ता के बाद में ये निर्णय किया जाएगा आगे कौन सा कदम उठाना है। उससे पूर्व हम इस बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ की सरकार ने पहले से मांग पत्र के बारे में जानकारी ली है। हमें विश्वास है कि आज हमारे मुख्यमंत्री स्तर पर हमारे डेलीगेशन के साथ में वार्ता होगी और सकारात्मक रहेगी, ऐसा विश्वास करते हैं। आप देखिए कि लगातार उनकी जो मांगे हैं बदलाव सरकार की मांग कर रही है,
कि घोषणा पत्र में जो कल्याणकारी योजना है उनको शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई। तो उन्हीं मांगों को लेकर ही आज डेलीगेशन के साथ बजरंग सरकार के जो सदस्य हैं उनसे बात करेंगे कोर कमेटी की, फिर डिसाइड करेंगे अगर इनकी मांग पूरी की जाती है तो ये यहाँ से धरना खत्म करेंगे, अगर मांग पूरी नहीं की गई तो ये आगे की डिसाइड करेंगे। सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि उनकी मांगे पूरी की जाए। ऐसी ही लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू डाका, जयपुर।